Hello everyone, this is the last unit, Unit 5 of Class 9th, Marketing and Sales. This is related to activities in sales and marketing. So, first session में हम पहले study करेंगे कि there are various types of salesperson. यहाँ पे आप देख सकते हैं manufacturer salesman, wholesaler salesman, right? फिर retailer salesman are there और sales engineer, right? So वो और मैन्युफैक्चर सेल्समैन जो होते हैं वो गुड्स बेचते हैं किसे कस्टमर्स को डायरेक्टली या वो पहले होलसेलर्स को देते हैं या फिर रिटेलर्स को देते हैं तो उनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर सेल्समैन होलसेलर सेल्समैन दे सेल गुड्स टू दी रिटेलर्स ठीक है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में नाउ रिटेलर सेल्समैन आर ऑफ टू टाइप्स काउंटर सेल्समैन जो आपके कस्टमर्स आते हैं शॉप में स्टोर में ये जो सेल्समैन होते हैं काउंटर सेल्समैन ये कस्टमर्स को अटेंड करते हैं वहाँ स्टोर पे आउटडोर सेल्समैन they here they do not attend the customers in the store rather they visit their prospective customers डोर टू डोर सेलिंग जैसे करते हैं और वहाँ पे कस्टमर्स के घर पे जाके उनको मोटिवेट करते हैं सैंपल्स देते हैं कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में आप ट्राई करिए और उनको मोटिवेट करते हैं खरीदने के लिए ठीक है सेल्स इंजीनियर्स जो होते हैं ये ये रिटेल सेल्समैन ही है बेसिकली रिटेलर सेल्समैन एंड दे आर कॉल्ड स्पेशलिटी सेल्समैन ये पोटेंशियल कस्टमर्स को मिलते हैं उनको यूज बताते हैं प्रोडक्ट का नाउ आफ्टर दिस देयर आर सर्टेन सेलिंग प्रोसेस में कुछ टास्क होते हैं ठीक है आप एकदम जैसे आपको कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो उसको ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए देयर आर सर्टेन टास्क विच नीड टू बी परफॉर्म बाय द सेल्स पर्सन वो कौन से सेलिंग टास्क हैं दे आर ऑर्डर गेटिंग ऑर्डर टेकिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग राइट ऑर्डर डिलीवरी एंड सपोर्ट पर्सनल एक्टिविटीज तो अभी इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डर गेटिंग ऑर्डर टेकिंग सपोर्टिंग एक्टिविटीज व्हाट इज ऑर्डर गेटिंग एंड ऑर्डर टेकिंग लेट्स स्टडी दिस सी इससे पहले कि हमें पता लगे कि ऑर्डर गेटिंग क्या होता है या ऑर्डर टेकिंग क्या है हमें पता होना चाहिए कि क्रिएटिव सेलिंग कैसे बोलते हैं क्रिएटिव सेलिंग का मतलब होता है कि सेल्स पर्सन के पास कुछ ऐसी स्किल्स या आर्ट होनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को कन्विंस करके सेल कर दे तो उसे ही हम बोलते हैं क्रिएटिंग सेलिंग अब इससे पहले ऑर्डर प्लेस हो तो हमें सेल्स पर्सन को ऑर्डर कस्टमर से मिले तो ये बहुत ज़रूरी है कि ही शुड पोसेस सच काइंड ऑफ स्किल्स टू कन्विंस द कस्टमर टू गेट द ऑर्डर नाउ व्हाट इज ऑर्डर गेटिंग ऑर्डर गेटिंग इंपॉर्टेंट है ऑर्डर गेटिंग का मतलब क्या होता है ऑर्डर्स मिलना तो वो कैसे मिलेंगे अगर सेल्स पर्सन फोकस करेगा प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के ऊपर ठीक है फीचर्स के ऊपर फीचर्स के बारे में बताएगा कन्वर्ट करेगा प्रोस्पेक्ट्स को कन्विंस करेगा कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए ये आपके लिए बेनिफिशियल है राइट अब ऑर्डर गेटिंग व्हाट इज ऑर्डर टेकिंग देन ठीक है ऑर्डर टेकिंग इज कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन आफ्टर कस्टमर हैज डिसाइडेड टू बाय अब कस्टमर ने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि उसको तो गुड्स खरीदने तो ऑर्डर टेकिंग का मतलब होता है कि वो सारी टास्क कंप्लीट करना ताकि सेल्स जो है डील क्लोज हो जाए अब ऑर्डर टेकिंग इन्वॉल्व्स द टास्क रिलेटेड टू रूटीन कंप्लीशन ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन ऑर्डर टेकिंग के अंदर आता है ऑर्डर को प्रोसेस करना डिलीवर करना अब कस्टमर जब कन्विंस हो जाता है कि नहीं ये गुड उसके लिए अच्छा है वो ऑर्डर प्लेस कर देता है सेल्स पर्सन फिर क्या करता है नोट डाउन करता है ऑर्डर अपने रिकॉर्ड में राइट so that is called order taking when he note down what customer is saying कि मुझे ये चाहिए and when he note down the order that is called as order taking अब ऑर्डर टेकिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो चीजें हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग और डिलीवरी इट कम्स अंडर ऑर्डर टेकिंग व्हाट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इन विच प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म टीम अप टू कंप्लीट द ऑर्डर अब ऑर्डर आपको कस्टमर से मिल गया ठीक है सेल्स पर्सन ने नोट डाउन कर लिया ऑर्डर
तो ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, राइट। अब क्या क्या काम होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग पे, आप ये डायग्राम देखिए, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। पहला है वेरिफिकेशन। इसमें वेरीफाई किया जाता है कि कस्टमर ने जो हमें गुड्स का ऑर्डर दिया क्या वो स्टॉक में है भी या नहीं, ठीक है। इन केस अगर नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो सप्लायर्स को अप्रोच किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि कब हमें ये मिल जाएगा ताकि हम कस्टमर्स को आगे दे पाए। नाउ सेकंड इज पिकिंग। इसमें क्या होता है, टेकिंग एंड कलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स इन स्पेसिफाइड क्वांटिटी बिफोर डिलीवरी टू कंफर्म कस्टमर्स ऑर्डर। इसमें कलेक्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट्स को, डिलीवरी अभी कस्टमर्स को हमने डिलीवर नहीं करना है, अभी खुद ही सेल्स पर्सन पिक करता है प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में। फिर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है कि अब प्रोडक्ट्स तो सेल्स पर्सन ने पिक कर लिए, अब उनको अलग अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आपने आगरा भेजने हैं, कस्टमर्स आगरा में रहते हैं, कुछ दिल्ली में है, कुछ मुंबई में है, तो डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है। देन पैकेजिंग। फिर गुड्स को अलग करने के बाद उनको प्रॉपर्ली पैक किया जाता है ताकि वो सेफ रहें, राइट। अब देखिए पैकिंग अलग अलग तरह की होती है कि लार्ज बल्कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं हैवी, उनको इन कार्टन्स में या बॉक्सेस में पैक किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इसमें पेस्ट की हुई है तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जो स्मॉल प्रोडक्ट्स है उनको इन शीट्स में हम पैक करते हैं। फिर प्रोडक्ट्स जो बहुत हाई वैल्यू के मतलब कि एक्सपेंसिव होते हैं तो उनके पैकेजिंग में ये लिखा भी होता है हैंडल विद केयर। जो लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं उनको हम सिंगल लेयर में पैक कर देते हैं। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है अब आपके गुड्स पैक हो गए हैं तो हम उनको एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। एक साथ ज्वाइन मतलब स्टैक टुगेदर, एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया फॉर डिलीवरी नियर द बिलिंग काउंटर, राइट। अगर प्रोडक्ट्स को डिलीवर दे आर टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड डिलीवर्ड एट बायर्स डोर स्टेप्स, दे आर स्टैक टुगेदर, तो उनको इकट्ठा रखा जाता है। तो ये जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग के स्टेप्स है। फर्स्ट इज वेरिफिकेशन, पिकिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड कंसोलिडेशन। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बेटा। देन comes your order delivery. अब getting the product to the customer after the order is processed, and deal is closed is called order delivery. Now goods are ready to be dispatched to the customer's place. उसको हम बोलते हैं order delivery. अब कंपनी जो है it perform delivery of product through these ways. या कस्टमर खुद कलेक्ट कर लेता है या कोरियर सर्विसेज के थ्रू कस्टमर्स को गुड्स पहुंचाए जाते हैं। Now there are other support personnel activities, right? First is there are two types of support personnel. Sales person एक तरह से दो तरह के हैं, मिशनरी सेल्स पर्सनल एंड टेक्निकल स्पेशलिस्ट। मिशनरी कौन होते हैं, जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं रिगार्डिंग कौन से मार्केट में नए गुड सर्विसेज आए हैं, फीचर्स बताया जाता है और दे हेल्प इन बिल्डिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। उनका मेन काम सेलिंग करना नहीं होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना होता है। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाते हैं वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स को परसुएट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो नई नई मेडिसिन आई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बेसिकली इनका काम होता है इंफॉर्मेशन देना। देन कम्स टेक्निकल स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट ये क्या करते हैं, दे टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं कस्टमर्स को, right? So this is about the session 1. About session 2, money collection and sales reporting, this I'll be covering in the next video. Till then, keep learning, keep enjoying, hit the like button, share with your friends and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.